आज हम लोग मैथ का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। धन पूर्णांक। धन पूर्णांक किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे कि आपका हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अनंत तक होती हैं। इसे इनफिनाइट इंग्लिश में बोला जाता है। इसे हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं? धन पूर्णांक कहा जाता है। धन पूर्णांक को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो ये होता है i के पावर प्लस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, या फिर कैपिटल N के द्वारा इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब फिर आ गया आपका पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? शून्य सहित संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे आपका हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफिनाइट अनंत तक। ये कौन सी संख्याएं हैं? ये पूर्ण संख्याएं कही जाती हैं। पूर्ण संख्याओं में जो है शून्य को शामिल कर लिया गया, इसलिए ये पूर्ण संख्या हो जाती। यदि ये शून्य इसमें शामिल नहीं किया गया होता तो ये बताइए कौन सी संख्या हो जाती? तो ये धन पूर्णांक संख्या हो जाती। धन पूर्णांक संख्याओं में यदि 0 को शामिल कर लिया जाता है, शून्य को शामिल कर लिया जाता है, तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है। अब आपका आ गया ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। जैसे माइनस इनफिनाइट से लेकर, माइनस अनंत से लेकर डॉट 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 3 हो गया, -3, -2, -1। ये कौन सी संख्याएं होती हैं? ये ऋण पूर्णांक संख्या कहा जाता है। इन्हें ऋण पूर्णांक संख्याओं को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो i के पावर माइनस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। और धन पूर्णांक को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? i के पावर प्लस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, या फिर कैपिटल N के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब आपका आ गया पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? ऋण पूर्णांकों को या शून्य तथा धनात्मक पूर्णांकों के समूह को पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है। ये पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी संख्याओं से मिलकर बनती है? तो ये धन पूर्णांक, पूर्ण संख्या और ऋण पूर्णांक, ये तीनों से मिलकर पूर्णांक बनता है। ठीक है। जैसे कि आपका हो गया प्लस इनफिनाइट से लेकर डॉट डॉट डॉट, मान लो कि आप ये इनफिनाइट मैंने बना रखा है, प्लस इनफिनाइट से लेकर, ठीक है, डॉट 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 4, 3, 2, 1, ठीक है, 0, -4, -3, -2, -1। ये कौन सी संख्या आएंगी? तो ये पूर्णांक संख्या आएंगी। और पूर्णांक संख्याओं को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो उसे i के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। अब आ गया आपका सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं 2 से विभक्त हो या 2 से विभाजित हो जाती हैं, उसे सम संख्या कहा जाता है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इनफिनाइट अर्थात अनंत तक। ये कौन सी संख्या है? तो ये सम संख्या है। अब आ गए आपका ये विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो पाती हों, उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 इनफिनाइट तक। ये कौन सी संख्या है? तो ये विषम संख्या है। कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ देता है, जैसे कि हो गया आपका एग्जाम यूपी पुलिस, यूपी एसआई, या फिर हो गया दिल्ली पुलिस में, दो निकटवर्ती विषम संख्याओं का अंतर कितना होगा? तो इसका आप लोग बताइए। तो इसका हमेशा अंतर जो होता है 2 होता है। ठीक है। जैसे 1 और 3 का अंतर कितना आएगा?
2 आएगा। 3 और 5 का अंतर कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक इसी तरह सम संख्या का भी पूछता है, दो निकटवर्तीय सम संख्याओं का अंतर कितना है? दो निकटवर्तीय सम संख्याओं का अंतर कितना है? कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, जैसे कि हो गए 2, 4, 6, 8, 10। इन सभी का अंतर आप निकालो तो 2 ही आएगा। ठीक है, 2, 4 का अंतर 2 हो गया, 4, 6 का अंतर 2 आ जाएगा, 6, 8 का अंतर आपका 2 आएगा और 8, 10 का अंतर आपका 2 आएगा। कहीं से भी आप इसका अंतर निकाल सकते हैं। जैसे कि हो गए 16, ये हो गया 18, इसका अंतर कितना आया? दो निकटवर्तीय संख्याओं का, दो निकटवर्ती सम संख्याओं का अंतर कितना है? तो ये हमेशा 2 ही होता है। इधर आपका आ जाएगा 14, तो इसका भी अंतर कितना आया? ये 2 ही होगा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट आइए। बोला है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, भाज्य संख्या उन संख्याओं को कहा जाता है जो संख्या स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है, किसी अन्य संख्याओं से भी कट जाती है, उसे भाज्य संख्या बोला जाता है। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, ये 12, 14, ये कौन सी संख्याएं हैं? तो ये भाज्य संख्याएं हैं। अब बोल रहा है कि एक से तो सभी संख्या कट जाती हैं, कट जाएंगी, और बोला है स्वयं से तो सभी संख्या कट जाएंगी, और फिर इसमें बोला है जो किसी अन्य भी संख्या से विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से कट जाए, वो संख्या क्या होंगी? तो भाज्य संख्या होंगी। 4 अब बताइए किसी अन्य संख्या से कौन सी संख्या से कट रही है? तो ये 4 जो है 2 से कट जाएगा। 6 किन कौन कौन सी संख्याओं से कट सकता है? तो ये 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। 2 3 6 और आपको आ गया 3 दूनी के 6। और 8 अब बताइए कौन सी अन्य संख्याओं से कट सकता है? 1 और 8, अर्थात ये स्वयं खुद को छोड़कर और किस संख्या से कट सकता है? तो ये जो है 4 से कट जाएगा और ये जो है 2 से भी कट जाएगा। 9 जो है 3 से कटेगा, 10 जो है 5 से कट सकता है और 2 से भी कट जाएगा, 12 जो है 6 से कट जाएगा और ये 2 से कटेगा। भाज्य संख्या को आपको सीधा सीधा टिक याद रखना है। तो किसी संख्या किसी संख्या वो भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो एक अथवा स्वयं या किसी अन्य संख्याओं से कट जाए, उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। इसका डेफिनेशन ये कहता है। लेकिन अब जो संख्या किसी अन्य संख्या के पहाड़े में आती हो, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब आ गया आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? जो संख्या स्वयं या एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि आपका आ गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये कौन सी संख्या होती हैं? ये अभाज्य संख्या होती है। ये एक से कटेंगी या खुद से कटेंगी, किसी अन्य से ये संख्या नहीं कट सकती हैं। ये किसी अन्य संख्या से ये पूरी नहीं कट पाएंगी। ठीक है, और आपका आ गया सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सह अभाज्य वह युग्म है जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ या जिसका गुणनखंड न हो। ठीक है, कहने का इसका मतलब दो संख्याओं का, लगातार दो संख्याओं का मसह जो एक आए वो कौन सा है? अभाज्य संख्या होंगी। जैसे कि 2 और 5, इसका मसा आप निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगा। 3 और 7 का मसा निकालिए, क्या आएगा? तो 1 आएगा। 5 और 7 का मसा निकालिए तो अब क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उस संख्या को कहा जाता है जो संख्या p/q के रूप में व्यक्त की जाती है, उन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है। जहां p और q दोनों पूर्णांक होते हैं लेकिन q बराबर 0 नहीं होता है। ठीक है, q बराबर क्या होता है? 0 नहीं होता है। ये कौन सी संख्या हो जाएंगी? ये परिमेय संख्या हो जाएंगी। जैसे कि आपका हो गया 1, 5, 4, 3, ये कौन सी संख्या है? जो मैंने, ये परिमेय संख्या है। अब भाई इसको नीचे 1 लिख दिए तो ये परिमेय संख्या हो गई। ये p हो गया, ये q हो गया। जो संख्या p/q के रूप में व्यक्त की जाए उन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है। सबके नीचे तो 1 लिख ही सकते हैं। तो ये कौन सी संख्या हो गई? ये परिमेय संख्या हो गई।
ठीक है। अब आपका आ गया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उन्हें कहा जाता है जो p बाई क्यू के रूप में व्यक्त न की जाए, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि आपका हो गया पाई। पाई का मान कितना होता है? तो ये होता है 22/7। ये लगभग अनुमानित मान माना गया है, लेकिन आप इसका मान निकालेंगे तो ये 3 पॉइंट लगभग समथिंग, ये कुछ करके बार बार जाएगा, ये रिपीट ही नहीं होगा। कोई भी संख्या दोबारा नहीं आएगी, ये लगातार नहीं आ पाएगी। ठीक है। जैसे कि आपका हो गया √2, √3, √2 का मान आ जाएगा लगभग 4 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 0.4 करके कुछ आएगा। ठीक है। ठीक इसी तरह आपका 3 को हो जाएगा तो पॉइंट, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं वास्तविक संख्या। अब ये वास्तविक संख्या कौन सी होती हैं? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को जो सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहा जाता है, जो कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं जो मिली हो जिस संख्या में, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि आपका हो गया -1, 2/3, -3/7, ये पाई, ये कौन सी संख्या है? तो ये वास्तविक संख्या है। ठीक है।